वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2024 अब लगभग खत्म ही हो गया, दिसंबर मंथ एंड हो जाएगा थोड़े वक्त में, और 2025 शुरू होते ही 7 बड़ी सरकारी शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 2 लाख परमानेंट वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट टीचिंग सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ली हुई है, टेट या सीटेट वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो ये कौन कौन से 7 बड़े सेक्टर हैं, कौन कौन से 7 बड़ी भर्तियां हैं जहां पर आपको मौका मिल सकता है, ये आगे वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सारी जो भी बातें हम करेंगे वो सारे प्रूफ के साथ, फैक्ट्स के साथ करेंगे। विदाउट प्रूफ या विदाउट फैक्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आज के डेट पर जो भी प्रूफ है, जो भी साक्ष्य है, उनके साथ हम बात करते हैं कि साल 2025 में कौन से 7 बड़े परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्तियां हैं जिनमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स को मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्रीय विद्यालय से। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है केंद्रीय विद्यालय से, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय। नए केंद्रीय विद्यालय 85 जो है वो 85 ऑल ओवर इंडिया खोले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे खोले जा रहे हैं वो लिस्ट भी मेरे पास है, वो लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें तकरीबन 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। और अभी 2022 में 2022 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बाद 2024 में आनी थी, जो नहीं आई किसी वजह से। तो अब जो है वो वैकेंसीज भी हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट होती है या अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट सिकनेस की वजह से, तो उन सब से जो सीट खाली होती है, तो तकरीबन 10 से 12 हजार वैकेंसीज वैसे ही हर 2 साल पे आती हैं केंद्रीय विद्यालय से। तो 10-12 हजार वैकेंसीज तो हैं ही। और साथ ही साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके जो 7 पेजेस की इन्होंने जो प्रेस इंफॉर्मेशन निकाली है केंद्रीय विद्यालय ने, उसमें इन्होंने लिखा है टोटल ऑफ 5388 डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड। 33 न्यू पोस्ट होंगे, जिसमें कि 5388 नए परमानेंट पोस्ट होंगे सिर्फ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय में। तो ये तो बात होगी 5388 पोस्ट नई वैकेंसीज जो 85 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे उसमें ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी खुले, वो लिस्ट भी है, मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ एंड में। इसके साथ साथ 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद 2024 में आनी थी, जैसे आते हैं हर 2 साल पे, तो वो 2024 में नहीं आए हैं। तो उनसे भी तकरीबन जब भी वैकेंसीज आती है तो एक 12,000 के अराउंड तो वैकेंसीज इनकी आती हैं। 10 से 12 हजार तो कम से कम वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय जरूर निकालती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो है ही, अब्रॉड में भी केंद्रीय विद्यालय है। सब कुल मिला के 12 हजार वैकेंसीज आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और ये 5 हजार और आप ऐड कर दें तो तकरीबन 17,000 वैकेंसीज आपको अभी 2024 में देखने को मिलने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय से, जिसमें कि पीआरटी के पोस्ट होते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पोस्ट होते हैं, पीजीटी के पोस्ट होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग तो रहते ही हैं। और साथ ही साथ इस बार हो सकता है कि बाल वाटिका टीचर्स कई जगह पे जो है ना बाल वाटिका सेक्शन भी शुरू किया, तो हो सकता है उनके भी कुछ परमानेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिले। तो 17,000 जो है ना वैकेंसीज आपको 2025 में केंद्रीय विद्यालय से देखने को मिलने वाली हैं। कब तक आती है इनके जो भी पोस्ट आते हैं, जुलाई वगैरह तक, क्योंकि अभी समझे अगर 85 इन्होंने 85 नए स्कूल्स खोलने हैं, सेटअप करने हैं, तो रातों रात तो टीचर्स नहीं आएंगे ना। तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब ये शुरू करते हैं तो इनको पूरा 1 ईयर का टाइम लगता है। आपको स्कूल सेटअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये अधिग्रहण करते हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग ले लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे और केंद्रीय विद्यालय के नाम से चला लेंगे। तो स्कूल बनाने में एडमिशन का ये अभी अप्रैल में शुरू कर देंगे। अभी दिसंबर जनवरी में शुरू कर देंगे एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन का। फिर टीचर्स इनको रातों रात कहाँ मिलेंगे? तो इनको जो है ना अर्जेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट ड्राइव लानी पड़ेगी। लेटेस्ट तो भी ना अभी भी आ सकती है मार्च अप्रैल में, लेटेस्ट इनको जुलाई तक तो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव लाने पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जुलाई 2025 को तक लेटेस्ट आपको एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव केवीएस से मिलने वाली है, क्योंकि उसके रीजंस भी हैं। चलिए, तो ये तो पहला हो गया, 17,000 के तकरीबन आपको मिल गया केंद्रीय विद्यालय से। अब कहाँ कहाँ पे नए केंद्रीय विद्यालय, वो ऑल ओवर इंडिया तो पहले से है ही है, अब्रॉड में भी है। अब नए जो ओपन हो रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड के साइड में देखना, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगी कौन से स्टेट में 85 नए केंद्रीय विद्यालय ओपन हो रहे हैं। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे भारत देश में केंद्रीय विद्यालय सफिशिएंट नंबर में है वैसे भी वैकेंसीज आने के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट वैकेंसीज के लिए।
तो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको बड़ी देखने को मिलने वाली है वो नवोदय विद्यालय समिति से। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय समिति की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ गई नोटिफिकेशन, वैसे ही नवोदय विद्यालय की भी धड़ाक से आ जाती है, क्योंकि दोनों ही ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो दोनों एक साथ ही एक साल में ही आते हैं लगभग। तो केंद्रीय विद्यालय से तकरीबन 15 से 17 हजार वैकेंसीज बन रही। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय भी जो है ना, आपको बताऊंगी नवोदय विद्यालय भी कई सारे नए ओपन हो रहे हैं। और केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कि तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय का भी वही सीन है कि 2022 में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है उसके बाद आई नहीं है वैकेंसीज नहीं परमानेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और इसमें भी वही होता है कि रिटायरमेंट रेट होती रहती है, रिटायरमेंट काफी होती है। अर्ली रिटायरमेंट भी सिकनेस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से नवोदय विद्यालय, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, तो सिकनेस की वजह से लोग अर्ली रिटायरमेंट भी लेते रहते हैं, क्योंकि चेंज होते रहता है, ट्रांसफर होता है, क्लाइमेट वगैरह। तो वो सीट खाली हुए हैं काफी ज्यादा, क्योंकि 2024 में एक्सपेक्टेड था, वो आए नहीं, इलेक्शंस वगैरह काफी ज्यादा प्रेशर था, तो गवर्नमेंट ने ये रिलीज नहीं किया एडवर्टीजमेंट। अब इस पे से 28 नए नवोदय विद्यालय भी ओपन हो गए हैं। तो जिसमें बात की जा रही है कि 28 नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसीज बनेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। और पहले से तो 6000 लगभग वैकेंसीज आती हैं। नवोदय विद्यालय बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं लाती, लेकिन 6000 वैकेंसीज तो लाती है जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आते हैं, 6 to 8000 प्लस नए वैकेंसीज बनेंगे 28 नए नवोदय विद्यालय की वजह से। तो 28 नए नवोदय विद्यालय की वजह से जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी की, उसके हिसाब से नवोदय विद्यालय में 1316 ओपनिंग जनरेट होगी, मतलब वैकेंसीज जनरेट होगी नए जो है। और पुराने तकरीबन 6000 आएंगे, क्योंकि वो 6000 इतनी वैकेंसीज लाती हैं। जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है तो 6000 8000 से ज्यादा नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आती नहीं है। 2022 में आए, 2024 में एक्सपेक्टेड थे, तो 2024 वाला क्योंकि नहीं आया, इलेक्शन वगैरह की वजह से प्रेशर क्रिएट होता नहीं आए, तो 2025 में वही लेटेस्ट अप्रैल से लेके जुलाई तक लेटेस्ट इसकी एडवर्टीजमेंट आपको 6000 ये पुराने जो आने थे 2024 में नहीं आए, और प्लस 1300, तो 7500 के तकरीबन आपको नवोदय विद्यालय से भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। डेडलाइन क्या रहेगी? अप्रैल महीने से लेके, क्योंकि नए खोलने ना इनको स्कूल, तो रातों रात टीचर्स लाएंगे कहाँ से ये, और बिना परमानेंट टीचर के स्कूल चलता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लें, तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको परमानेंट तो टीचर्स रखने ही होंगे, रेशियो रहता है वैसे भी। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक में लेटेस्ट जो है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, परमानेंट टीचर्स ऑल ओवर इंडिया, नवोदय विद्यालय से भी 7500 वैकेंसीज की लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। चलिए तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तीसरी जो बड़ी वैकेंसी आप बता रही हूँ मैं आपको, वो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया। अभी पहले जो है गेस्ट टीचर्स रखे जाते थे, संविदा पे टीचर रखे जाते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में ऑल ओवर इंडिया, और वो राज्य सरकार और लोकल लेवल पर रिक्रूटमेंट हो जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर से जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑल ओवर इंडिया लेवल पर परमानेंट आने लगे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया। और रिक्रूटमेंट रूल जो जारी किया गया था, अगर आपको याद होगा, रिक्रूटमेंट रूल 5 जुलाई 2023 को जारी हुआ था। इसमें बात हुई थी तकरीबन 30,000 प्लस वैकेंसीज की, 30,000 प्लस वैकेंसीज 2025 तक भरे जाएंगे। इन्होंने बोला भी था, शिक्षा मंत्री ने भी बताया था कि 30,000 नई वैकेंसीज जो है ना परमानेंट ऑल ओवर इंडिया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भरे जाएंगे, जिसमें कि 10,000 वैकेंसीज लाई गई और सीट फिल भी किए गए सक्सेसफुली। 10,000 में चले ठीक है, 200-500 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 10,000 वैकेंसीज तकरीबन लाई गई हैं ऑलरेडी परमानेंट, और भर भी ली गई है, तो बाकी बच गए 20,000। इनकी डेडलाइन है 2025 तक सारे भर लेने सीट्स। तो अभी सारा इलेक्शन वगैरह का भी सारा खत्म हो गया प्रॉब्लम, तो 20,000 वैकेंसीज लगभग आपको यहाँ पर पेंडिंग है 5 जुलाई 2023 रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, और शिक्षा मंत्री ने भी जो उस समय कहा था उस हिसाब से 20,000 वैकेंसीज लगभग आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20,000 नहीं भी लाएंगे तो क्योंकि मिनिमम इन्होंने 10,000 वैकेंसीज लाई है, तो इस बार भी 15,000 10,000 वैकेंसीज तो कम से कम, तो 10 से 20,000 वैकेंसीज आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगी। रिक्रूटमेंट ड्राइव का वही सीन रहता है
क्योंकि सारे जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। जो 10,000 वैकेंसीज आई अभी तक एक बार में फेज 1 में, वो पूरी तरह से सक्सेसफुली फिल भी हो गई हैं। उनकी सैलरी वगैरह भी 4-5-6 महीने की बन गई है, सारा सब कुछ प्रॉपरली चलने लगा है। तो अब नई वैकेंसीज कभी भी आपको सिमिलरली वैसे ही अप्रैल से लेकर जून तक में, जुलाई तक में एक बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। इसमें पीआरटी नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहते हैं उस पर रहती है वैकेंसीज। तो रिक्रूटमेंट ESSE 2023 के बाद आपको रिक्रूटमेंट ESSE 2025 बहुत ही जल्दी 4 से 6 महीने के अंदर अंदर दिखने वाला है, जिसमें पीआरटी नहीं रहेगा, बाल वाटिका नहीं रहता है। तो ये तीसरी रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो आने वाली है बड़ी। फोर्थ जो वैकेंसी है, एक राजस्थान से अपडेट आई हुई है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पोस्ट जो है ना भरे जाएंगे। तो 3003 टोटल पोस्ट जो भरे जाएंगे उनकी बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से बताई जा रही है। लेवल 1 टीचर एंड लेवल 2 टीचर्स भरे जाएंगे एंड कुछ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी भरे जाएंगे, तो फिल किए जाएंगे वैकेंसीज। तो इनकी एडवर्टीजमेंट आनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 3000 राजस्थान में बनते हैं। राजस्थान में ऑल इंडिया कैंडिडेट अलाउड रहते हैं, सिर्फ वहां रीट होना होता है। तो संस्कृत के आएंगे, सामान्य जनरल में कोई भी अप्लाई कर पाएंगे, एनी ग्रेजुएट और टीचर ट्रेनिंग। संस्कृत फिर से लेवल 2 के लिए, और इंग्लिश, सोशल साइंस एंड मैथ्स एंड साइंस। तो सभी सब्जेक्ट कवर हो गए, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जनरल में ऑल सब्जेक्ट एंड संस्कृत। टोटल ये 2700 जो है ना ये मेन सब्जेक्ट्स के आएंगे, फिजिकल एजुकेशन के बाकी पोस्ट आएंगे। तो ये राजस्थान से ये आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी शायद अधियाचन जो है ना भेज दी गई है, नॉन टीएसपी टीएसपी ये अधियाचन भेज दी गई। जल्दी इसकी जो है ना रिक्रूटमेंट ड्राइव परमानेंट टीचर्स की आने वाली है राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात कर लेते हैं। एक जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नवोदय विद्यालय और बाकी केंद्रीय विद्यालय से भी ज्यादा बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो जैसी बात निकल कर आ रही है, जैसे हर बार इन्होंने फेज 1, फेज 2, फेज 3 में लाखों के काउंट में वैकेंसीज रिलीज किए हैं, तो बीपीएससी टीआरई फेज 4 की भी अगर बात करें तो तकरीबन इसमें तो सभी वैकेंसीज आती है। प्राइमरी टीचर की भी आती है, 1 to 5 स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए वैकेंसीज आती हैं। देन 6 to 8 के लिए वैकेंसीज आती हैं, 9 to 10 के लिए भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी। तो प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसीज आती हैं। और तकरीबन फेज 4 में अंदाजा है कि 1,30,000 वैकेंसीज जो है आएंगी। तो 1,30,000 वैकेंसीज या लगभग 1 लाख वैकेंसीज भी अगर आती हैं तो ये बड़ी वैकेंसी है, और इसमें भी ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट शामिल हो पाते हैं, सीटेट के साथ भी शामिल हो पाते हैं, या फिर बिहार में जो एस्टेट होता है उसके साथ भी आप इसमें शामिल हो पाते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी काफी ज्यादा यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और ज्वाइन भी किया है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट इसका भी लाभ उठा सकते हैं। छठी जो बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, हालांकि यहाँ से बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आती है, रिक्रूटमेंट ड्राइव बड़ी नहीं रहती है इनकी, कम ही होते हैं इनके जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में। DSSB की तरफ से, जिसमें इसमें भी प्री प्राइमरी टीचर मतलब नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए आते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव। बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती है, फिर भी 5,000 से 7,000, 5,000 to 10,000 वैकेंसीज यहाँ से कम ही आते हैं। तो चांसेस ही कम है, बहुत कम है। दिल्ली से तो नहीं आते, नहीं के बराबर। फिर भी क्योंकि काफी वक्त हो गया है और ऐसे कुछ आरटीआई वगैरह में भी क्वेश्चन पुटअप किया था स्टूडेंट्स ने, तो वहां से रिप्लाई आया है कि DSSB को प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर और बाकी सब्जेक्ट के लिए अधियाचन भेजा गया है। तो हो सकता है इस साल 2025 में आपको देखने को मिले, ज्यादा नहीं तो 5,000 से लेकर 8,000, 5,000 से 8,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर DSSB की बात करते हैं आप, तो यहाँ पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट है वो भी बिल्कुल अप्लाई कर पाते हैं। दिल्ली मेट्रो सिटी है तो वेल कनेक्टेड है, सभी जगह से लोग आते हैं, एग्जाम देते हैं। और टीचर भर्ती में इसमें अच्छी बात क्या होती है, इसमें कोई इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं रहता है, सिर्फ एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। अगर सिर्फ आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं DSSB में, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आप परमानेंट शिक्षक बन जाते हैं। इसमें एक और फायदा, यहाँ ट्रांसफर का प्रॉब्लम नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में हर 5 साल पे आपको ट्रांसफर का स्ट्रेस सताने लगता है, बट यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं। दिल्ली मतलब दिल्ली, एक बार दिल्ली में हो गया,
तीसरी अच्छी चीज ये है कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे एचआरए जो है ना बाकी सभी जगह के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। एचआरए ज्यादा मिलने की वजह से यहाँ पर सैलरी और ज्यादा बनती है टीचर्स की। तो ये हो गया DSSS भी। एक लास्ट जो वैकेंसीज आने के चांसेस हैं बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट अवेटेड, तो लास्ट जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी 27,000 शिक्षक भर्ती का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर जो अपनी सुनवाई दी है। 27,000 शिक्षक भर्ती जो पहले से चल रहे थे, 2019 में ही उसकी वैकेंसीज आई थी, और 68,000 अराउंड, 69,000 अराउंड, और वो फिल हुए थे, लेकिन उसमें 27,000 वैकेंसीज रह गई थी। वो वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया है कि उसको फिर से विज्ञापन नया फ्रेश जारी किया जाए, एडवर्टीजमेंट, और उसको भरा जाए। तो डिसमिस कर दिया गया इस केस को। और तो 27,000 ये वैकेंसीज आपको उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि कोई नई वैकेंसीज लाना नहीं चाहती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी नया अपना जजमेंट दिया है कि 27,000 वैकेंसीज जो है आप नया एडवर्टीजमेंट, नया विज्ञापन जारी करें, और फ्रेश नोटिफिकेशन के द्वारा जो नई विज्ञप्ति जारी होगी उससे जो नए कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको मौका दिया जाए। तो यहां से एक 27,000 उत्तर प्रदेश से आपको वैकेंसीज 2025 में, ऐसे तो सरकार तो नहीं चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर हो गया डिसीजन और उधर से प्रेशर आया, तो ये 27,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुल मिला के मैंने आपको बताया, कम से कम नहीं तो 2 लाख वैकेंसीज आपको इस बार जो है ना देखने को मिलने वाली है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ नए खुल रहे हैं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया केंद्रीय विद्यालय हैं ही, अब्रॉड में भी हैं, तो नया कहाँ खुल रहा है ये बहुत फर्क इससे नहीं आएगा, नवोदय विद्यालय कहाँ खुल रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो जो प्रेस रिलीज है उसमें ही ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारा डेटा दिया हुआ है। जो प्रेस रिलीज मैंने आपको शुरू में दिखाया ना कि केंद्रीय विद्यालय ने प्रेस रिलीज ऐसा जारी किया है, इसमें ही सारे इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे खुल रहे हैं, कौन कौन से कितने खुल रहे हैं। इससे ही अलग अलग न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया। ये देखें यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दी हुई है, पर इन्होंने जरा लंबा फैला के दिया है। 85 न्यू एंड 1 एग्जिस्टिंग KVS लिस्ट ऑफ, ये इन्होंने भी दिया है लिस्ट पूरा एनेक्सियर में, बट उसी पर बाकी वेबसाइट ने कवर किया। तो वेबसाइट में शॉर्ट में दिया, यहां से मैं आपको बता देती हूँ। 18 राज्यों में 85 नए केंद्रीय विद्यालय, जिसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, उड़ीसा, दिल्ली में एक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वैसे भी काफी केंद्रीय विद्यालय हैं ऑलरेडी। हाँ, लेकिन 5,000 नई वैकेंसीज अभी जुड़ेंगी। एग्जिस्टिंग 12,000 जो है, जो ऐसे नॉर्मली आती हैं उसमें। 7 राज्यों में बनेंगे 28 नवोदय विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र।